Indian rupee is the worst performing Asian currency of 2022। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस डेप्रिसिएशन का कारण क्या है? क्यों इंडियन रूपी में इतना गिरावट हमें देखने को मिला? सब कुछ डिस्कस होगा आज के वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स। लेट्स नो द मार्केट। हम सभी को पता है कि 2020 में कोविड-19 के बाद हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला था। लेकिन 2022 में ऐसा क्या हो गया, तो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। द इंडियन रुपीज परफॉर्मेंस इन 2022। Worst performing Asian currency in 2022, it saw a 10% decline in value as compared to the US dollar, reaching a record low of 83.2। तो ये बात है हमारे इंडियन रूपी का। तो साथ ही में देखते हैं कि बाकी एशियन कंट्रीज जो है उनका क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं चाइनीज युआन, फिलीपीन पेसो and Indonesian rupiah also decline of about 9% against the US dollar, while the South Korean won and Malaysian ringgit experienced a decline roughly 7 and 6% respectively। तो आप देख ही सकते हैं कि जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे तो फर्स्ट मूविंग कंट्री, फर्स्ट ग्रोइंग कंट्री हमारा इंडिया ही है ना। लेकिन यहीं पे हमने क्या देखा है, एक 10% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी इतना गिरावट हमारे इंडियन करेंसी पे हमें क्यों दिखने को मिला। तो इसको हम ना एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो हम सभी को क्या बताए कि कभी कभार हमें दिखने को मिलता है कि प्याज का दाम और कोई सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्यों होता है? जब मार्केट पे उस पर्टिकुलर जो वेजिटेबल है, जो सब्जी है, उसका जब सप्लाई बहुत कम होता है तब क्या होता है, उसका दाम बढ़ता है, क्योंकि डिमांड तो भाई बढ़ता ही रहेगा ना। तो इस तरीके से जब डॉलर का सप्लाई हमारे इंडियन इकोनॉमी में कम होता है तब डॉलर का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और हमारे जो रूपी है उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या दिखने को मिलता है, रूपी के प्राइस में एक गिरावट दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी भाई सेम ही हो रहा है। तो अभी इसको हम थोड़ा और एलाबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसको 3 रीजन से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला वाला रीजन जो है वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो हम सभी को पता है कि 2022 के स्टार्ट के टाइम शुरू हुआ था। तो वहाँ से क्या हुआ था, द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन रीइंफोर्स्ड द एपीआई विथड्रॉल्स, मेकिंग इनफ्लोस मोर डिफिकल्ट ड्यू टू द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो मतलब क्या हुआ ना, जब वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी में हमें मंदी देखने को मिला, ग्लोबल इकोनॉमी में हमें स्लो डाउन देखने को मिला। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडिया पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जो फॉरेन से जो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका इंडिया पे उतना इन्वेस्ट का अभी मन नहीं रहा, क्योंकि जो पहले कोविड-19 के बाद उनको दिख रहा था कि इंडिया पे अभी उनको 10 to 15% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो अभी उनको दिख रहा था शायद यहाँ पे 5 to 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उनसे क्या होगा, उनसे तो उनका जो पहला वाला जो लाभ था वो तो उनको नहीं हो रहा था। तो वो उन लोगों ने क्या किया, जो इंडिया पे जो इन्वेस्ट किया था उनको विथड्रॉ करके अपने घर वापस चला गया। तो इंडिया पे क्या हुआ, इंडिया पे हुआ डॉलर का शॉर्टेज, और उससे क्या हुआ, यहाँ पे जो रूपी का जो प्राइस है उसमें हमें एक गिरावट दिखने को मिला। नेक्स्ट रीजन जो है वो है रोल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एपीआई। द रूपी सफर्ड इन 2022 ड्यू टू द विथड्रॉल ऑफ रुपीज 1.34 लाख करोड़ बाय एपीआईज फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो आप समझ ही रहे, अभी 1.34 लाख करोड़ तो भाई कोई छोटा मोटा रकम नहीं है ना, बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इंडियन मार्केट से निकल गया तो तब क्या हो रहा था, तब इंडियन मार्केट में तो डॉलर का शॉर्टेज होगा ही, तो क्या होगा, जो रूपी का दाम क्या होगा वो गिर जाएगा। और थर्ड रीज़न जो हम यहाँ पे दिखाएंगे वो है वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय सेंट्रल बैंक्स। द यूएस फेड मतलब जो हमारे इंडिया पे आरबीआई होता है ना, तो यूएस पे क्या होता है, यूएस फेड होता है।
तो यूएस फेड रैपिडली इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स बाय 425 बेसिस पॉइंट्स। तो जैसा कि हमारे देश का जो आरबीआई है वो अपना रेपो रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है, अभी 6.5 के आसपास है। तो यूएस में भी ऐसा ही होता है। क्यों होता है? जब यूएस अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोशिश करता है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि 2022 पे उसका 425 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ। तो जब वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या इंडियन मार्केट पे डॉलर आएगा? नहीं आएगा ना, एकदम सिंपल। तो इंडियन मार्केट पे क्या होगा? इंडियन मार्केट पे जो डॉलर का शॉर्टेज वो बढ़ता ही जाएगा। शायद आप सभी को ये याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला था कि रूपी इज नॉट वीकनिंग बट डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने क्यों ये बोला था। कि अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया कि इंडियन मार्केट से जो यूएस का रिजर्व था वो बहुत ज़्यादा निकल गया। तो उससे क्या हुआ हमारे देश पे जो डॉलर का शॉर्टेज पैदा हुआ और एज ए रिज़ल्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पे रूपी का दाम वो रिकॉर्ड लो पे पहुँच गया। तो अभी हम कुछ इम्पैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। किसका? जो रूपी का जो डिप्रिशिएशन हुआ इससे कुछ फ़ायदा भी हमें हो रहा है और कुछ नुकसान भी हमें हो रहा है। तो देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है? वीकर रूपी माइट गिव ए बूस्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट सिंस एक्सपोर्टर्स फाइंड इट फेवरेबल टू अर्न मोर मनी पर डॉलर। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि आज से 1 साल पहले जब कोई चीज़ एक्स जो एक्सपोर्ट होता था 75 रुपीज़ के आसपास पर डॉलर, अभी वो 83 के आसपास दाम पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी तो इंडियन जो एक्सपोर्टर है उनको लाभ हो रहा है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट है जो हम अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमें वो जो पहले 75 रुपीज़ के आसपास पड़ता था वो अब अभी हमें कितना हो रहा है? 82 83 के आसपास। तो इसमें तो हमें घाटा हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये क्लियरली देख ही सकते हैं कि 3 मेजर फैक्टर्स जो यहाँ पे की रोल प्ले कर रहा है वो एक है, पहला वाला जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा वाला क्या है जो एपीआई इन्वेस्टर्स जो डर के मारे निकल गए, और तीसरा कौन सा वाला है? तीसरा है हमारे इन्फ्लेशन बाय सेंट्रल बैंक्स। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा एंथू मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।